मोदी को दंगों में किसने फंसाया? गुजरात दंगों पर पीएम मोदी का भयंकर खुलासा। मोदी के खुलासे से विरोधियों में मच गया हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ पाकिस्तान के खूंखार आतंकी हाफिज सईद के मारे जाने की खबर तेजी से फैल रही है, दुनिया भर में हड़कंप मच रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में पाकिस्तानी आतंकी हमलों से लेकर दंगों में उन्हें फंसाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल गुजरात में गोधरा कांड हुआ, तमाम लोग जिंदा जला दिए गए। दुनिया इस कांड से दहल उठी। जिस वक्त ये कांड हुआ, गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में विरोधियों ने लाशों पर सियासत खेली और साजिशन नरेंद्र मोदी को फंसाने की पूरी तैयारी और कोशिश की गई। लेकिन विरोधियों को उस वक्त तमाचा पड़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह को भी गोधरा कांड में हरी झंडी दे दी, यानी बरी कर दिया। लेकिन ऐसे में 23 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गोधरा कांड पर भयंकर खुलासा किया है, वो भी विदेशी मीडिया के जरिए। दरअसल अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की विशेष बातचीत का एक पॉडकास्ट जारी किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, भारत की सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र और वैश्विक कूटनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कुछ था, वो था 2002 का गोधरा कांड, यानी कि गुजरात दंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खुलासे ने दुनिया भर को हैरान तो कर ही दिया, लेकिन विरोधियों को भी परेशान कर दिया। पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात दंगों पर बारीकी से खुलासा किया और खुलासा करते हुए कहा, 2002 के गुजरात दंगों को बहुत बड़ा दंगा बताकर भ्रम फैलाया गया, जबकि इससे पहले भी गुजरात में दंगे होते रहते थे। दरअसल फ्रीडमैन ने पीएम मोदी से सवाल किया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से मुक्त कर दिया था, लेकिन पूछा कि मोदी उस अवधि से क्या सबक सीखे, जिस पर पीएम मोदी ने खुलासा किया और जवाब दिया कि उन्हें फंसाने के लिए गुजरात दंगों को कैसे भुनाया गया, कैसे साजिश रची गई। आगे पीएम मोदी ने पुरानी फाइलें खोलते हुए न सिर्फ कांग्रेस को बेनकाब कर दिया, बल्कि विरोधियों के पसीने तक छुड़ा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बड़ा खुलासा करते हुए कहा, 24 दिसंबर 1999 यानी 3 साल पहले की बात है, काठमांडू से दिल्ली से विमान आ रहा था, उसे हाईजैक कर कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बंदी बनाया गया। लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। 2000 में लाल किले पर आतंकी हमला हुआ। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला हुआ। उसने एक बार फिर दुनिया को चिंतित कर दिया। करने वाले एक ही तरह के लोग हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 पर भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। 8-10 महीने की वैश्विक स्तर की घटनाएं देखिए। आतंकी घटनाएं, निर्दोष लोगों की हत्या, तो कोई भी अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है। स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 को मुझे सीएम बनने का दायित्व मिला। वे भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। भूकंप के लिए बहुत बड़ा काम था, हजारों लोग मारे गए थे। सीएम के काम मेरे जिम्मे आ गए। शपथ लेने के बाद पहले दिन से जुड़ गया था। कभी सरकार नाम से मेरा रिश्ता नहीं था, सरकार क्या होती है जानता नहीं था, कभी विधायक नहीं बना था, कभी चुनाव नहीं लड़ा था। 24 फरवरी 2002 में पहली बार विधायक बना और पहली बार 24 तारीख को या गुजरात विधानसभा में पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में बजट सत्र था। उसी दिन मुझे विधायक बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई। भयंकर घटना थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया। कंधार पर विमान अपहरण, संसद में हमला और बैकग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जिंदा जला देना कितनी बड़ी घटना थी। कुछ भी नहीं हो, सभी यही चाहते हैं शांति बनी रहे। बहुत बड़ा दंगा है, भ्रम फैलाया गया। पीएम मोदी ने आतंकी हमले, दंगों की एक एक फाइल खोलते हुए उस वक्त की सरकारों के राज में कैसे लोगों पर अत्याचार हुआ करता था, आतंकी हमलों में नरसंहार हुआ करता था, कैसे मामलों को शांत कर दिया जाता था, सारी बातें बारीकी से पहली बार खोली हैं। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने पर गुजरात दंगे हुए तो उन्हें न सिर्फ बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, बल्कि साजिश के तहत उन्हें फंसाने का कैसे षड्यंत्र रचा गया, इसका भी पहली बार ही पीएम मोदी ने सामने आकर खुलासा किया है। लेकिन कहते हैं ना,
कि सत्य की जीत जरूर होती है और झूठ कुचला जाता है। तो सत्य जब जीता, जब नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। खैर, अमेरिकी पॉडकास्टर से बातचीत में पीएम मोदी यही चुप नहीं रहे। आगे उन्होंने और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए। पीएम मोदी ने आगे कहा, पहले का आंकड़ा देखें तो गुजरात में कितने दंगे होते थे, कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था, पतंग को लेकर कम्युनल वायलेंस होता था। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में दंगे 6 महीने चले थे। इतनी बड़ी घटना स्पार्किंग पॉइंट बना। हिंसा न्यायालय में विस्तार में देखा था। हमारे विरोध के लोग सरकार में थे, वे चाहते थे कि सजा हो जाए। उनके लाखों कोशिश के बाद भी विश्लेषण किया, पूरी तरह से निर्दोष बताया। जिन लोगों ने गुनाह किया था, न्यायालय ने काम किया। गुजरात दंगे किसकी देन थे, कैसे भुनाए गए, कैसे किसको फंसाया गया, पीएम मोदी ने विदेशी पॉडकास्टर में पहली बार सामने आकर पर्दे खोलकर रख दी हैं। पीएम मोदी के एक के बाद एक खुलासे ने न सिर्फ कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है, बल्कि विरोधियों के तो पसीने ही छुड़ा दिए हैं। क्योंकि जब पीएम मोदी बरी हुए थे तो तब भी विरोधियों ने काफी माहौल बनाने की कोशिश की थी। तो इस बार पहली बार पीएम मोदी ने एक एक को विदेशी मीडिया में एक पॉडकास्ट देकर बेनकाब कर रख दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।